अनुप्रति फ्री कोचिंग योजना के फॉर्म दोस्तों आज से स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी इसकी लास्ट डेट दोस्तों है 14 सितंबर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कि किस तरह से आप अपने मोबाइल में अनुप्रति फ्री कोचिंग योजना की फॉर्म भर पाओगे। दोस्तों पहले मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको छोटी सी जानकारी बताता हूँ अनुप्रति कोचिंग योजना के बारे में। दोस्तों ये एक ऐसी योजना है जिसमें आपको फ्री में कोचिंग दी जाती है और आपकी मेरिट के आधार पर इसमें आपके नंबर आपको लगता है और आपके द्वारा भरी गई कोचिंग में आपको फ्री में कराई जाती है कोचिंग। किसी भी आप डिग्री वगैरह किसी भी आप भर्ती की इसमें कोचिंग फ्री में कर सकते हो। तो दोस्तों पहले हम इसका नोटिफिकेशन आपको बताते हैं, उसके बाद हम फॉर्म भरना स्टेप बाय स्टेप शुरू करेंगे। अगर आप ऐसी लेटेस्ट फ्री योजना एवं भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं जरूर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ठीक है, चलते हैं हम नोटिफिकेशन की स्क्रीन पर। तो दोस्तों ये है उस अनुप्रति कोचिंग योजना का जो आपका ऑफिशियल इसका ये जो आदेश है वो दोस्तों ये आदेश है। मंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का अतिरिक्त प्रोफेशनल कोर्स है। तो आज प्रवेश परीक्षा की सरकार नौकरी आयोजित होने वाले इसमें शायद दोस्तों जानकारी है। इसका लिंक मैं बाद में दे दूंगा, डायरेक्टली आप पहुंच से इसे देख सकते हो। एसएसओ के माध्यम से सीएम अनुवृत्ति कोचिंग आइकन पर क्लिक करके इसका फॉर्म भरेंगे। दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहे जब तक कि इसकी लिस्ट आ जाती है। ठीक है, तो मैं फॉर्म भरना शुरू करता हूँ। दोस्तों आप अपने मोबाइल या क्रोम ब्राउजर में पीसी पर क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना। कोई ब्राउजर नेटवर्क वाला आप यूज इसमें कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों आपको सर्च बार में sso.rajasthan.gov.in ये यूआरएल है, इसका एक बार आप देख सकते हो दोस्तों। और इस यूआरएल को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली इस पर आ सकते हो। आपको उसको सिंपली सर्च कर देना है। दोस्तों ये यूआरएल कुछ इस प्रकार से आपके सामने राजस्थान सिंगल साइन ऑन करके वेबसाइट के रूप में खोलेगा। अब दोस्तों आपको इसमें साइड में एक बॉक्स मिलेगा, लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन। दोस्तों अगर आपने पहले से एसएसओ आईडी आपकी बनी हुई है तो आप डायरेक्टली अपने आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हो। अगर आप नई आईडी बना रहे हैं तो उसके पास में रजिस्ट्रेशन आइकन है, उस पर क्लिक करके आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो नॉर्मली ज़्यादातर बच्चों की एसएसआईडी बनी होती है, तो मैं डायरेक्टली एसएसआईडी बनी पर ही शुरुआत करना चाहता हूँ। तो दोस्तों मैं सिंपली कुछ नहीं करता हूँ, लॉगिन में पहले मैं इसकी आईडी भर देता हूँ, मेरी एसएसओ आईडी, फिर मैं अपने पासवर्ड लिख देता हूँ। दोस्तों ये डाटा भरने के बाद आपको नीचे एक कैप्चा जो इंटर कैप्चा बॉक्स में आपको यहाँ पर लिख देना है। ये लिखने के बाद दोस्तों आपको लॉगिन आइकन पर क्लिक कर देना है। अगर आप अपने एसएसओ आईडी या पासवर्ड भूल चुके हो तो आप नीचे यहाँ पर आई फॉरगॉट माय डिजिटल एसएसओ आईडी, इससे आप इसे फॉरगॉट कर सकते हो। और कोई इशू तो कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पर जाकर आप डायरेक्टली हमें मैसेज कर सकते हो। पर्सनली हम आपसे बात करके उस समस्या का सॉल्यूशन करेंगे। तो दोस्तों फाइनली मैं लॉगिन आइकन पर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों आप जैसे लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से कुछ बॉक्सेस शो होंगे। ये टोटली सर्विस बॉक्सेस शो है जो सिटीजन एप्स कहते हैं G2C वाले। ठीक है, गवर्नमेंट टू कस्टमर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना। आपको अगर अनुप्रति कोचिंग अगर योजना का बॉक्स नहीं मिल रहा तो आपको उसके लास्ट में अदर एप्स करके ऑप्शन मिलेगा। सिंपल दोस्तों आपको इस पर क्लिक कर देना है। जिससे आप इस क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सर्च बार ऊपर मिलेगा क्विक सर्च करके, इसी में आपको लिखना है सीएम। जैसे दोस्तों आप सीएम लिखेंगे तो यहाँ पर एक बॉक्स मिलेगा सीएम अनुप्रति कोचिंग। सिंपली आप देख सकते हैं स्क्रीन पर पड़ा है, इस पर आपको क्लिक कर देना। यही वो पोर्टल की जो सर्विस बॉक्स है, यहाँ से हम फॉर्म फिल करेंगे। तो सिंपली डायरेक्टली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। दोस्तों आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से आपके सामने से होगा। स्कीम में आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। डीबीटी वाउचर योजना भी एक योजना अच्छी योजना है। जब आप किराए पर रूम लेकर रहते हो तो आपको ये वाउचर देती है, अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना है। और इसके नीचे आपको अनुप्रति कोचिंग स्कीम मिलेगी, उस पर क्लिक कर देना है। लॉगिन टाइम में आपको स्टूडेंट करना है, इंस्टीट्यूट वाले इंस्टीट्यूट करेंगे जहाँ से ये अपलोड करते हैं फॉर्म। अनुप्रति इंस्टीट्यूट सेंटर वाले करेंगे, लेकिन फॉर्म भरते समय आपको स्टूडेंट करना है। फिर आपको प्रोसीड आइकन पर क्लिक कर देना है।
जिस दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये डाटा आपको पढ़ लेना है। जो भी यहाँ पर आवेदक द्वारा यह सुनिश्चित कर लिए जावे कि उसके द्वारा जिस श्रेणी और के अंतर्गत आवेदन किया जा रहा है वह जनदर में अपडेट हो। ठीक है, यदि अपडेट नहीं तो आवेदन करने से पूर्व कृपया जनदर को अपडेट करते हैं। परिवार की वार्षिक आय के साक्ष्य हेतु प्रस्तुत किए गए दस्तावेज एवं आवेदन में अपलोड किए गए अन्य किसी भी दस्तावेज अथवा भरी की सूचना में कोई त्रुटि विसंगति नहीं होनी चाहिए। यानी आय का प्रमाण पत्र दोस्तों आपका लगेगा, उसमें किसी प्रकार की कोई भ्रमित जानकारी नहीं भरनी। और तीसरा, आपके जो पूर्व में मुख्यमंत्री योजना का लाभ लेकर कोचिंग कर चुके हैं उनको ये मौका अवश्य नहीं मिला जाएगा। ठीक है, आवेदन नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपको पढ़ लेना है, देन ओके आइकन पर क्लिक कर देना है। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों आपको जन आधार नंबर यहाँ पर सिंपली डायरेक्टली लिख देने हैं। जैसे आप जन आधार नंबर लिखकर किसी भी जगह पर ऐसे राइट क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा आपको वेट करना है, तो आपके जन आधार के टोटली मेंबर आपके सामने शो हो जाएंगे। इसमें आप अपना फॉर्म भर रहे हो, जिस नाम से आप फॉर्म भर रहे हो उसे सेलेक्ट मेंबर लास्ट में बॉक्स मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना जिसके लिए फॉर्म भर रहे हो। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे उसका नॉर्मल बायोडाटा दोस्तों आपके सामने आ जाएगा। जैसे कि इमेज है, आपका नाम है, फादर नेम है, मदर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, मोबाइल नंबर है, आपकी ईमेल आईडी नहीं आएगी, वो आपको सिंपली यहाँ पर लिख देनी है। आपका जेंडर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपकी कैटेगरी आ जाएगी। कैटेगरी में आपकी कास्ट को सेलेक्ट कर देना है क्योंकि ये नहीं आती। रिलीजन आपको यहाँ से सेलेक्ट कर देना है। अगर आप सब कैटेगरी आप पर अलग होती तो भरनी है, मेरे केसेस में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मैं यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना चाहता हूँ। इकोनॉमिकल ग्रुप में एपी ऑटोमेटिकली एड्रेस दोस्तों आपका आ जाएगा। आपको तहसील यहाँ सेलेक्ट कर देनी है। यहाँ पर आपको अपनी ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर देनी है। फिर आपको यहाँ पर अपना गांव सेलेक्ट कर देना है। आपको अपना निर्वाचित क्षेत्र लेना है, फिर आपको एमएलए क्षेत्र लेना है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक ला जाएंगे। लास्ट ईयर आईटीआर टाइप नो कर देना है आपको, आईटीआर भरा हो तो। यहाँ पर आपको इनकम लिखनी है और ऊपर इनकम सर्टिफिकेट दोस्तों अपलोड कर देना है। नॉन सैलरीड के लिए ये वाला इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, तो मैं परफॉर्म आपको बताता हूँ। सिंपली ये परफॉर्म है 1 पेज वाला, नो ये 4 पेज वाला है, ये लगेगा। और सैलरीड के लिए ये दूसरे वाला परफॉर्मा ये लगेगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको कंप्लीटली भर के लगाना है। तो ठीक है, मैं ये अपलोड कर देता हूँ, फिर आगे का प्रोसेस आपको मैं आपको बताता हूँ। डाटा सही प्रकार से आपको भरना है। दोस्तों यहाँ पर आपको सेव प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप सेव प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी प्रोफाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अनुप्रति कोचिंग योजना के लिए यहाँ पर अप्लाई फॉर स्कीम पर क्लिक करके अप्लाई करना है। तो मैं सिंपली अप्लाई फॉर स्कीम पर क्लिक कर देता हूँ। जिससे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर डाटा आपको ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाना है आपको। ये आपको डाटा चेक कर लेना सारा, फिर आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना। कोई गलत हो तो आपको प्रोफाइल अपडेट कर देनी है, प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको अपने कोर्स की डिटेल भरनी है। इतने सारे कोर्सेज आपको मिलते हैं, यहाँ पर आप कोई भी एक कोर्सेज सेलेक्ट कर दे सकते हो। आरपीएससी है, यूपीएससी, सब इंस्पेक्टर पे लेवल 10 से अबव एग्जाम, इतने एग्जाम आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। इसमें से कोई भी आप एक एग्जाम चूज कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर अभी एक चूज करता हूँ। दोस्तों हमने यहाँ पर एक सेलेक्ट कर दिया है, यहाँ पर मैं एग्जाम सेलेक्ट कर दूंगा। इसमें से 3 एग्जाम आते हैं और पे लेवल 5 to 9 वाले एग्जाम आएंगे। पटवारी और जूनियर असिस्टेंट सीधे आते हैं। इसके अलावा आपको पे 5 to 9 एग्जाम का देना है। ये करने के बाद आपको इस प्रकार से इतने कोचिंग संस्थान फ्री में मिल रही है, यहाँ पर आप किसी में भी कर सकते हो। अब इसमें आपको प्रेफरेंस भरनी है, जैसे कि मैं फर्स्ट उत्कर्ष कर रहा हूँ और सेकंड दक्ष स्टडी कर रहा हूँ। इस प्रकार से आपको प्रेफरेंस सारों को दे देनी है।
इस प्रकार से आपको सबको प्रेफ़रेंस दे देनी है। जो आप फर्स्ट रहोगे उस पर आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट बनेगी। फिर धीरे-धीरे उस प्रकार से आपकी मेरिट लिस्ट बनती रहेगी। तो ये डाटा बनने के बाद आपको यहाँ पर आप कंप्यूटर कोचिंग की जो मार्कशीट है वो लगानी है। अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है, कंप्यूटर की मार्कशीट दोस्तों होनी ज़रूरी है RSCAT वाली। अगर वो नहीं है तो कोई बात नहीं, वो आपको नहीं लगानी है। पर 12th की मार्कशीट आपको यहाँ पर लिख देनी है, किस बोर्ड से आपने 12th की। फिर आपको यहाँ पर वो ईयर लगा देना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर रोल नंबर लिख देने हैं। फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर पीछे से क्लिक कर देना, जिससे कि आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाए। और दोस्तों उसमें आपकी RSCAT की मार्कशीट होनी ज़रूरी कर दी गई है, तो वो आपके पास होनी ज़रूरी है दोस्तों। लेकिन मैं एक बार ट्राई करूँगा कि RSCAT ड्रिल के बिना क्या कुछ हो सकता है या नहीं। मेरी 12th की मार्कशीट वेरीफाई नहीं हो रही है। क्या इश्यू आ रहा है? थोड़ा-सा एक बार फिर से मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर क्लिक करता हूँ। वेरिफिकेशन इश्यू आ रहा है दोस्तों। 1, 2, 3 बार आपको ट्राई करना है। अगर ये इश्यू लगभग सॉल्व हो जाता है, इसके पीछे आपको इतनी बड़ी संख्या लिखने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, तो वेरिफिकेशन नहीं होगा, क्योंकि मेन रोल नंबर पर कभी-कभार RBC की वेबसाइट डाउन होती है। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से आएगा। फिर आपको नीचे जाना है। अगर आपके केसेस में ऑटो वेरीफाई नहीं होता है, फिर आपको यहाँ पर रोल नंबर अपने अच्छी तरह से लिख देने हैं। फिर आपको यहाँ पे परसेंटेज कितने मिले वो लिख देने हैं। फिर आपको यहाँ से चूज़ फाइल पर क्लिक करके मार्कशीट को यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो मैं दोस्तों इस प्रकार से ये सारा डिटेल आपको अपलोड करके बता देता हूँ। ठीक है, ये अब आपको अपलोड कर देना है। अगर फिर भी आप ट्राई करना चाहते हो डॉक्यूमेंट से ट्राई कर सकते हो। फिर आपको फाइल सबमिट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों आप जैसे फाइल सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपके पास ये तीनों सर्टिफिकेट यानी RSCAT की सर्टिफिकेट दोस्तों होना ज़रूरी है। ये नहीं है तो आप ये लेवल है ना, इस लेवल में फॉर्म नहीं भर सकते। ये जो लेवल पड़ा है RSSP का, अदर लेवल्स में अदर क्वालिफिकेशन चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैं और कोई चूज़ करूँ ना, एसआई करो तो एसआई के लिए अलग वे है। इस प्रकार से वो डाटा भरने के बाद आप यहाँ रोल नंबर भरने हैं। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑटोमेटिक नहीं होता तो यहाँ पर आपको गलत रोल नंबर भर देने हैं। जिससे क्या होगा कि आपकी मार्कशीट नॉट फेच्ड बताएगा। फिर आपको यहाँ पर मार्कशीट अपलोड कर देनी है। यहाँ पर RSCAT करने है, कंप्यूटर कोर्स में RSCAT यहाँ पर कर देना है। फिर आप फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। और इसके बाद का जो प्रोसेस है, कैसे अप्रूव होगा, क्या प्रोसेस है, उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा और आपको यहाँ पर डाटा अपलोड कर देना। अब मैं जैसे कि एसआई की ट्राई करता हूँ, एसआई मैं कर आपको बताता हूँ। जैसे मैंने एसआई किया तो पीजी कोर्स नहीं है यहाँ और एसआई के लिए दोनों चेंजेस बदल चुके हैं। 12th की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की मार्कशीट आ चुकी है। इसलिए सभी कोर्सेस के अलग-अलग क्वालिफ़िकेशंस इनके द्वारा दिए गए हैं। इस प्रकार से आपको फॉर्म लगा लेना है। ये फॉर्म आपका जो समाज कल्याण विभाग ओके करेगा, फिर कोचिंग ओके करेगी, फिर आपको एक लिस्ट इसकी जारी होगी, मेरिट लिस्ट, उसमें आपका नंबर आएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, जल्द लौटेंगे नई वीडियो के साथ।